बेटा आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिस पाठ का नाम क्या है? फसलों का त्योहार। इसका असली बात ये बोलिए कि हमने देखा है बहुत जगहों पर कि हमारे दूसरे देशों में बहुत कम त्योहार होते हैं, मगर हमारे पास हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। पर हमारा देश देखिए बहुत बड़ा है और यहाँ की संस्कृति भी बहुत बड़ी है और यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं और कई प्रकार के राज्य हैं, अनेक राज्य हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भाई आपके पास इतनी लैंग्वेजेस है, इतने स्टेट्स है और इतने त्योहार हैं, फिर भी आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आप सब एक हैं? तो भारत की खासियत यही है कि विभिन्नता में एकता। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग गले में हार पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोतियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रंग होते हैं और उसके अंदर के जो डिजाइन भी होते हैं हार के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मगर जब वो सब एक बार जुड़ जाते हैं माला में, आप देखते हैं माला में भी तरह तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो वो रंग बिरंगे फूल जब एक माला में पिरोए जाते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, देखा है आपने? गुरुदेव तो इसी प्रकार से यहां पर भी जो हमें ये पाठ दिया गया है, ये पाठ बहुत ही मजेदार और सोचने के लायक है। इसमें यही बताया गया कि शिवसाई फिफ्थ वीक कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लोग कई प्रकार के हैं, राज्य कई प्रकार के हैं, इनके त्योहार कई प्रकार के हैं, इनका पहनना कई प्रकार का है, इनकी बोली अलग है, इनके कपड़े अलग है, इनका खाना अलग है, इनका पीना अलग है, मगर फिर भी हम सबका दिल एक ही है, वो है हिंदुस्तानी। समझ रहे? तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पाठ में जो फसलों के त्योहार हैं, मतलब फसल हमारा, आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग पर डिपेंड है, क्योंकि ये हमारी जो खास व्यवसाय है वो व्यवसायी है। इसके अंदर लगभग 70% लोग फसलों पर निर्भर रहते हैं। हमारा जीवन यापन फसलों से ही चलता है। ठीक है, हमारे लोगों की, भारतीयों की, बहुत ज्यादा लोगों की आय व्यवसायी है। ठीक है, कृषि है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो इतने बड़े राज्य में, चलिए आजकल क्या हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, आईटी आ गई हैं और बहुत सारी सेवाएं आ गई हैं, है या नहीं? आज हमारे आय के साधन बदल गए हैं, मगर बेटा आज से लगभग अगर मान लीजिए 20-30 साल पहले हम चले जाते हैं तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतनी सारी सर्विसेज नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, बहुत ही गांवों में तब तक बिजली भी पहुंच नहीं पाई थी। तो ऐसे में लोगों का व्यवसाय मतलब क्या बेटा? प्रोफेशन क्या था? कृषि था, मतलब एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर ही उनके जीवन का सब कुछ होता था। तो ऐसे में फसलों से संबंधित त्योहार होना ये स्वाभाविक बात है। तो और खास करके बात यह है कि जब दिसंबर मतलब बारिश हो जाती है, बारिश से पहले लोग क्या करते हैं, अपनी जमीनों को हल्के से नागर मारते हैं और उसके अंदर धीरे से जून या जुलाई में पहली बारिश होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, बीज बो देते हैं। उसके बाद में जुलाई, अगस्त या सितंबर में, उसमें से मतलब सितंबर का समय सही होता है, उस समय में क्या होता है कि धीरे से खेती बढ़ने लगती है और नवंबर दिसंबर में ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। तब क्या होता है कि फसल अच्छी तरह से उग जाती है और धीरे से जब जनवरी का महीना शुरू होता है तब क्या हो जाती है कि फसल पक जाती है। फसल क्या होती है? पक जाती है। और खास करके जनवरी के पहले और दूसरे में धूप बढ़ने लगती है। उस समय में क्या होता है कि फसल कटकर
घर को आने लगती है। खास करके हमारे पास दो प्रकार के फसल हैं, एक है खरीफ और दूसरी है रबी। तो इस जनवरी में क्या होता है कि खरीफ की फसल आहिस्ता आहिस्ता कटकर घरों को आने लगती है। यह समय किसानों के लिए बहुत ही खुशी का समय होता है और खास करके कुछ राज्यों में हम देखते हैं कि ठंड इस समय में भी बढ़ते रहती है, पर उनको फसल मार्च, फरवरी या अप्रैल में आने लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये त्योहार जनवरी, जो लोग मतलब कि जिस क्षेत्र में फसल आने लगती है वहां पर जनवरी में मनाते हैं, और कुछ जगहों पर ठंड रहती है, फसल फरवरी में आती है तो वो लोग फरवरी में मनाते हैं, कुछ लोग मार्च में मनाते हैं, कुछ लोग अप्रैल में मनाते हैं। क्या? फसलों का त्योहार। मगर अधिकतर मतलब लगभग भारत की 75% से 80% की जनता जो है इसे क्या करती है, जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में, मतलब मिड जनवरी मतलब इन द डेट ऑफ 13, 14, 15, ये 3 दिनों को क्या करती है, संक्रांति मनाती है। संक्रांति मतलब संक्रमण। तो ये किसका संक्रमण है? सूर्य का। किसमें से? मकर राशि में संक्रमण होता है। तो इस अवसर पर फसलें घर को आने लगती हैं तो लोग खुशियों से त्योहार मनाने लगते हैं। तो इसीलिए यह है फसलों का त्योहार। क्या है फसलों का त्योहार हमारा? संक्रांति। इसको हर जगह पर मतलब देश के विभिन्न प्रदेशों में इसको अलग अलग नामों से बुलाया या पुकारा जाता है। इसी के बारे में हमारा ये पाठ है, इसका नाम है फसलों का त्योहार। चलिए बेटा, फसलों के त्योहार देखिए। अब हमारा ये एक लेख है बेटा, ये क्या है? लेख मतलब एक आर्टिकल है और इसे एक कहानी की तरह लिखने का प्रयास किया गया है, बहुत ही मजेदार है। और साथ ही साथ हमारे भारत में ये संक्रांति, जो हम यहाँ पर मकर संक्रांति कहते हैं या पोंगल कहते हैं या केवल संक्रांति कहते हैं या पतंगा त्योहार कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये कैसे मनाया जाता है और किस तरह से लेखक ने देखिए कितने मजेदार से इसकी शुरुआत की है। ठीक है, चलिए। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए मजे की बात, यहाँ पर एक लड़की बता रही है, क्या कह रही है? सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है, मतलब कि ठंड बहुत ज्यादा है। बोरसी मतलब क्या है बेटा? अंगीठी यानी तो अलावा। अलावा मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि आज भी घरों के पास लोग क्या करते हैं, खास करके जाड़े के समय में, मतलब सर्दियों में, अपने घर के सामने में जितनी भी लकड़ियां बिखरी हुई होती हैं उन सबको एकत्रित करके छोटी सी आग लगाकर हम उसके सामने हाथ तापते हुए मतलब हाथ यूं गर्म करते हुए क्या करते हैं हम लोग, बैठ जाते हैं, है कि नहीं? देखा आप लोगों ने? हाँ, तो ऐसे ही बोल रही है कि हाथ तापते हुए गुजर जाता है, मतलब कि सारा दिन ठंड से बचने में ही निकल जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय, मतलब खिचड़ी के समय मतलब यहाँ पर क्या है? खिचड़ी मतलब 2 प्रकार है बेटा यहाँ पर। खिचड़ी मतलब यहाँ पर जैसे पोंगल कहते हैं, पोंगल भी 2 प्रकार है, इसके अर्थ 2 है। पोंगल का मतलब ये क्या है? एक अर्थ है त्योहार, दूसरा अर्थ है एक प्रकार का मिष्ठान्न, मतलब एक प्रकार का चावल से बनाया, चावल और कुछ अनाजों से मिलाकर बनाया गया एक प्रकार का पकवान है। तो यहाँ पर भी पोंगल का मतलब, इसी प्रकार से यहाँ पर खिचड़ी का मतलब भी 2 प्रकार से है। एक मतलब यह है कि खिचड़ी मतलब त्योहार का नाम है, संक्रांति का नाम क्या है? और खिचड़ी है। और दूसरी तरफ क्या है? एक प्रकार का पकवान है। मगर यहाँ पर जो कह रही है लड़की, कहा तो खिचड़ी के समय, खिचड़ी के समय मतलब मकर संक्रांति के समय गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि ठंड धीरे धीरे से रुक जाती है, थम जाती है या रुक जाती है, यहां से धीरे धीरे गर्मी आरंभ होती है। मगर ये लड़की कह रही है कि अरे भाई, खिचड़ी के समय में तो असल में धूप स्टार्ट होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए, मगर अभी तक धूप शुरू ही नहीं हुई। और एक अजीब सी बात यह है कि पिछले 10 दिनों से
सूरज का नाम ही नहीं है, मतलब कि आकाश में सूरज ही नहीं दिखाई दे रहा, मतलब सारा आसमान किसे घिरा हुआ है, बादलों से घिरा हुआ है। पूरे कितने दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। देखिए रजाई मतलब क्या है, ब्लैंकेट, मतलब सवेरे आज तो ऐसी ठंड है कि रजाई में से निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। कौन बता रही है, एक लड़की। आगे देखिए, बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चंपा कल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के आंख लगने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख कीड़ा के पत्ता आइल का नया। देखिए बेटा, और एक बात, मजे की बात यह है कि आप इस फिगर को देखिए बेटा, इस फिगर को देखिए, यहाँ पर भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है आपको, भारत का मैप। इस मैप में देखिए ये जो ग्रीन कलर से किया गया है, मतलब देखो बेटा यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है, हाँ सर, हाँ, इस पार्ट, मतलब ये पार्ट क्या है, उस क्षेत्र का है। मतलब ये क्षेत्र कौन सा है, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में की बात है ये, मगर ये इट्स नॉट रिप्रेजेंट ओनली वन प्लेस, ये सारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। मगर ये जो कहानी है या जो लेख है, यहाँ पर इस क्षेत्र में लिखा गया है। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। चलिए आगे देखेंगे कि बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब कि अब देखिए बेटा, जिस दिन सूरज नहीं निकलता है और सारा आसमान बादलों से छाया रहता है, तो आपको पता है पहले जमाने में, आजकल हमारे पास समय देखने के लिए घड़ी है और बहुत सारे लोग फोन का भी इस्तेमाल करते हैं। मगर अजीब सी बात यह है कि गांव के लोग जो गांव में रहते हैं, वो लोग ना घड़ी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही सेल फोन का। बस वो बाहर देख के बोलते हैं, बेटा अभी तो 7 या 7:30 बज रहे होंगे, अरे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, अरे बेटा हाँ धूप ऊपर चढ़ा हुई है ना, तो मान लीजिए 3 बज चुके हैं, अरे बेटा अब शाम होने को 4 बज चुके हैं, ऐसे कहते हैं गांव में। उनके पास घड़ी नहीं होती है, मगर वो समय बताते हैं, किसके कारण, क्योंकि केवल सूरज के चलने के कारण। तो मगर यहाँ पर लड़की बोल रही है कि सूरज निकला ही नहीं, इसीलिए हमें समय का पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। और देखिए ये लोग सोए हुए हैं और शायद उस दिन छुट्टी है, ये मजे से सोए हुए हैं, मगर चहल पहल, चहल पहल मतलब क्या, लोगों के चलने की, मतलब घर में क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपके घर में मगर कोई त्योहार है, ठंड का मौसम ही है, आप सोए हुए रहते हैं, क्या मम्मी सोई हुई रहती है, क्या दादी माँ सोई हुई रहती है, पापा सोए हुए रहते हैं, नहीं, ये लोग किसी न किसी काम में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए कभी बर्तनों की आवाज, कभी बकेट की, कभी पोछे की, कभी मैं तो मम्मी बोलती है, ये बोलती है, और साथ में साथ आपको उठने के लिए, ए यमेंद्रा लेवरा इनका, ए चिटिक लेवम्मा तेलाई पेंदी और पंडेरा तुम लोग ले वाली, अरे सोहन उठ जाओ, ऐसे बोलती है, हाँ या नहीं? हाँ, क्या होता है कि थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है। और बाहर भी देखिए लोग थोड़ा सा लोग चलते रहते हैं और बाहर से भी कुछ आवाजें आती रहती है। तो बिल्कुल उससे भी कुछ आवाजें आ रही थी और रह रहकर मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद में शायद बाहर चंपाकल मतलब क्या बेटा, हैंडपंप, बोरवेल हम लोग क्या करते हैं, पानी के लिए बोरवेल पकड़ते हैं, देखा है नहीं देखा है, हैंडपंप कहते हैं उसको, मालूम है नहीं मालूम, हैंडपंप। चंपाकल मतलब क्या बेटा, हैंडपंप के चलने की और पानी गिरने की आवाज तो कभी कभी किसी के हाँकने की। देखिए तो इतने में क्या होता है, बाहर हैंडपंप होगा, मतलब पानी, जब त्योहार है तो जरूरी बात यह है कि पानी ज्यादा लगता है, तो लोग क्या करते हैं, जब
शायद वो ये कुछ समय पहले की बात है बेटा, ये कम से कम एक 20-25 साल पहले की बात है ये, कि हैंडपंप यूज करते थे लोग। उस समय में नल था या नहीं था पता नहीं, पानी बहुत ऊपर होता था, लोग हैंडपंप से पानी भरा करते थे। और जब कोई साधन भर जाता है, या मान लीजिए लोग आपकी बकेट है या घड़ा है, कुछ भी है, भर जाता है, तो उसमें से क्या होता है, पानी ओवरफ्लो होता है, हाँ या नहीं? अरे भाई पानी बार बार गिरते जाता है तो ओवरफ्लो होता है या नहीं होता है? अरे అమ్మా ఏంటంటే మనము బోర్వెల్ కొట్టున్నాం అనుకోండి, బోర్వెల్ ఎక్కువ కొట్టే వరకు ఏమైపోతుంది, ఏదైనా వస్తువు ఉందనుకోండి, బకెట్ అయినా బిందెనైనా, అది నిండిపోయి ఏమైపోతాయి, నీళ్లు ఎక్స్ట్రా ఉన్న నీళ్లు వెళ్ళిపోతాయి. దినేష్ కుమార్ గురు సాత్విక్, हाँ ఏమైపోతాయి, నీళ్లు కింద పడిపోతాయి. तो इस प्रकार से पानी गिरने की आवाज भी आ रही है। और कुछ जगहों पर क्या हो रहा है, हाथ लगाने की, मतलब किसी को पुकारने की, या किसी को, यानी तो पशु पक्षियों को है, ए सोना, ऐसी आवाजें भी आ रही है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, गांव में जाइए, ए कृष्णा, अरे ले ऐसी आवाजें सुनती है, सुनते नहीं सुनते हैं? किसी को बुलाने की या चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। इतने में एक आवाज आई, जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल का नाम। देखिए किसी ने किसी कहा कि अरे भाई जाओ, जाकर भाग कर देखो कि अभी तक केले के पत्ते आए हैं या नहीं। ठीक है बेटा, आई एम गेटिंग लेट, अगर किसी को कोई डाउट है तो 1 मिनट ठहरिए।